हेलो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग अभ्यास सफलता। जैसा कि मैं यहाँ पर आपको पता है कि अकाउंटेंसी सब्जेक्ट कराता हूँ। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वाई अकाउंटिंग, हम लोग अकाउंटिंग क्यों पढ़ते हैं। और उस वीडियो में हम लोगों ने ये भी जाना था कि अकाउंटिंग क्या है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, और किसी भी लैंग्वेज को जानने के लिए हम लोग को उसका बेसिक जानना पड़ता है। जैसे अगर इंग्लिश लैंग्वेज को जानना है तो क्या करते हैं, इंग्लिश का बेसिक क्या होता है, अल्फ़ाबेट ABCD ऐसा। और लेकिन क्या होता है, और अगर हिंदी जानना है तो हिंदी के लिए वर्णमाला ग ख ग घ, ठीक है ना। तो इसी तरह हम लोग सीखे थे जब अकाउंटिंग क्या है, एक लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। अकाउंटिंग क्या है, एक लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। तो उस लैंग्वेज को सीखने के लिए, मतलब अकाउंटिंग को सीखने के लिए उसका बेसिक चीज़ों को जानना होगा। पहले बेसिक चीज़ों को जानना होगा, तभी हम अकाउंटिंग को सीख पाएंगे, है ना। तो उसका बेसिक क्या है, इस चैप्टर का नाम क्या है, हम लोग नया चैप्टर चालू किए जिसका नाम है क्या, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसमें हम लोग अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स के बारे में जानेंगे। सर टर्म्स मतलब क्या होता है, टर्म्स का मतलब होता है वर्ड्स। अकाउंटिंग के बेसिक वर्ड्स के बारे में जानेंगे, तब जाकर हम अकाउंटिंग लैंग्वेज समझ पाएंगे। अब किसी भी लैंग्वेज का मीनिंग ही नहीं पता है किसी वर्ड का, तो आप लैंग्वेज सीखेंगे कैसे। इसी तरह से आपको अगर अकाउंटिंग सीखना है तो उसका पहले लैंग्वेज जानना होगा, लैंग्वेज का जो वर्ड्स होते हैं उसको जानना होगा। जैसे कि पहला वर्ड आता है आपका एंटिटी। सर एंटिटी क्या होता है, एंटिटी, एन एंटिटी मीन्स, हैंड राइटिंग समझ में आ रहा होगा शायद। एन एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक, इसीलिए बोल दे रहा हूं मैं, एन इकोनॉमिक यूनिट विच परफॉर्म्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो एंटिटी क्या होता है, एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट विच परफॉर्म्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंटिटी वो है जो परफॉर्म क्या करता है, क्या परफॉर्म करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो सर पहले तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है वो मेरे को नहीं पता है। सर इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, ह्यूमंस सुबह उठने के बाद रात को सोने से, बेड पे सोने से पहले जो भी एक्टिविटी करते हैं उसको ह्यूमन एक्टिविटी कहते हैं। और वो जो ह्यूमन एक्टिविटी है उसको ब्रॉडली दो टुकड़ों में बांटा गया। पहला है सर इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हैंड राइटिंग समझ में आ रहा है ना, इसीलिए मैं बोल दे रहा हूं। दूसरा क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज, जो ह्यूमन का जो एक्टिविटी है उसको दो टुकड़ों में बांटा गया, पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसको बांटने के लिए क्या है, सब पहला मेन आपको पता करना होगा कि कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कौन सा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो सर उसको जानने के लिए पहला क्या है, आपको मोटिव देखना होगा, वो काम करने का मोटिव क्या है, मोटिव क्या है, इंटेंशन क्या है, गोल क्या है। मोटिव अगर आपका अर्निंग है, अगर किसी भी काम का मोटिव क्या है, अर्निंग मनी, पैसा कमाना अगर आपका मोटिव है तो क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी होता। अगर उसका काम क्या है, वेलफेयर है, सोसाइटी का वेलफेयर हुआ, या तो आपका खुद का साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन हो गया, मतलब जो काम करके खुद को, आपको खुद को अच्छा फील हो रहा है वो, या तो किसी का बेनिफिट कर रहा है, लेकिन आपका उसमें इंटेंशन प्रॉफिट या पैसा कमाना नहीं है, वो क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी था। लेकिन जो एक्टिविटी का इंटेंशन आपका क्या होता है, पैसा अर्न करना, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जो भी एंटिटी है, इकोनॉमिक यूनिट है, वो अगर परफॉर्म करता है कोई भी ऐसा काम जिससे उसको, उसका इंटेंशन क्या है, जिसमें पैसा को अर्न करना, तो वो क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जो एंटिटी वो एक्टिविटी को परफॉर्म करता है उसको क्या बोलते हैं, एंटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन मैं होप करता हूँ, मतलब ऐसा आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो अब दूसरे टर्म की तरफ चलते हैं जो कि है ट्रांजैक्शन। ठीक है, और इसमें एक ये बात भी है कि जो हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी
इसको भी 3 टुकड़ों में बांटा गया। पहला को क्या बोलते हैं? बिजनेस, दूसरा है प्रोफेशन, तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में ही देखा था कि अकाउंटिंग क्यों पढ़ते हैं। उसमें मैंने बताया था एक जॉब मतलब सर्विस करता है सैलरीड पर्सन है, और दूसरा क्या करता है? बिजनेस करता है। सैलरीड पर्सन को जरूरत ही नहीं पड़ता अकाउंटिंग करने का, पढ़ा था ना, और प्रोफेशनल को भी नहीं पड़ता। मेजरली जो अकाउंटिंग डिवाइस किया, अकाउंटिंग सिस्टम डिवाइस हुआ है वो बिजनेस के लिए डिवाइस हुआ है, ठीक है। इसीलिए बिजनेस एंटिटी को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग एंटिटी भी बोलते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हम लोगों का था ट्रांजैक्शन। सेकंड टर्म है ट्रांजैक्शन, ये तो नॉर्मली सभी को पता होगा। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है सर? कोई भी लेन देन ऐसा। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? मनी या मनीज वर्थ में कुछ भी आपके बिजनेस से जा रहा है या तो आ रहा है, उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। जैसे एग्जांपल के थ्रू परचेज हो गया, सेल हो गया। परचेज मतलब खरीदना, सेल मतलब बेचना, ये सारा, किसी को सैलरी पेमेंट किया, ये सारा क्या कहलाता है? आपका ट्रांजैक्शन हुआ। और एक इसमें मेजर बात क्या है कि हमेशा ये मनी टर्म्स में ही होना चाहिए, ये ऑलवेज मनी टर्म्स में होता है, ऑलवेज। ट्रांजैक्शन हमेशा मनी के टर्म्स में मेजर किया जाना चाहिए। अगर मेजर नहीं हो पा रहा है मनी के टर्म्स में तो वो ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है। जैसा कि अगर आपका एम्प्लॉय को आप सैलरी दे रहे हैं तो क्या है? पैसा उसको मेजर कर सकते हैं सैलरी को, तो क्या है? ट्रांजैक्शन होगा। लेकिन जो आपके एम्प्लॉय काम कर रहा है वो आपके बिजनेस के लिए लॉयल है, तो क्या उसका लॉयलिटी को आप मेजर मनी के टर्म से मेजर कर सकते हैं कि क्या ये मेरा बिजनेस के लिए 1 लाख के लिए लॉयल है? ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं ना, लॉयलिटी को मेजर नहीं किया जा सकता, इसीलिए वो क्या है? ट्रांजैक्शन नहीं कहलाता, ठीक है। ट्रांजैक्शन, अब ट्रांजैक्शन को सर क्लासीफाई कितने मतलब बांटा गया है ट्रांजैक्शन को ऐसे, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सेटलमेंट। ट्रांजैक्शन को 2 टुकड़ों में बांटा गया। इसको हमेशा मनी के टर्म्स में मेजर करना रहता है, मतलब अगर हो पाएगा तो ही ट्रांजैक्शन कहलाएगा। पहला होता है सर, ट्रांजैक्शन को क्लासीफाई किया गया मोड ऑफ सेटलमेंट कह सकते हो। पहला होता है कैश ट्रांजैक्शन, आई होप दिख रहा होगा। दूसरा होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सर कैश ट्रांजैक्शन क्या होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होता है? कैश ट्रांजैक्शन में पहला होता है जब आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है, मान लो परचेज हुआ, सेल हुआ, उसमें अगर आपका इमीडिएट, वर्ड पे ध्यान देना, इमीडिएट आपका पेमेंट हो रहा है या आपको पैसा रिसीव हो जा रहा है, इमीडिएट कैश पेमेंट या रिसीव हो जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? कैश ट्रांजैक्शन। जैसे आपने किसी दुकान से सामान खरीदा, 5,000 का गुड्स खरीदा, तो उसको उस समय ही तुरंत पैसा दे दिया, तो क्या कहलाएगा? कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं कपड़ा, आपने क्लोथ्स खरीदा दुकान से, क्लोथ्स का दाम अगर कुछ भी रख लेते हैं, 1,000 रुपये का क्लोथ्स खरीदा, आपने तुरंत पॉकेट से पैसा निकाल के उसको पेमेंट कर दिया, तो क्या कहलाएगा? कैश ट्रांजैक्शन। और अगर वो पेमेंट नहीं कर रहा, आपने ऐसा बोला कि बाद में, इमीडिएट पेमेंट नहीं हो रहा है, इमीडिएट पेमेंट या रिसीव नहीं हो रहा, कैश नहीं हो रहा, तो वो क्या कहलाएगा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। उसमें एक वर्ड ऐसा भी नहीं है कि लेटर, मतलब मैं आपको क्या बाद में पे करूंगा, जिसको बोलते हैं क्या? इसीलिए क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हुआ? उधार। कैश ट्रांजैक्शन मतलब हुआ तुरंत पेमेंट होना चाहिए, क्रेडिट का मतलब हो गया क्या? उधार में जो परचेज या सेल करते हैं उसको बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और कुछ वर्ड होता है सर, अगर कैश के साथ साथ, सिर्फ कैश नहीं होता, कैश के साथ साथ कभी कभी चेक में पेमेंट। अब आपके पास कैश नहीं है तो आप ऐसा, अभी तो चल रहा है यूपीआई का, आप यूपीआई पेमेंट भी कर देते हैं, तो उसको क्या माना जाता है कि कैश ट्रांजैक्शन के अंदर वो आएगा। तुरंत पेमेंट नहीं, मतलब तुरंत पेमेंट नहीं करे तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अगर आप तुरंत पेमेंट तो कर दे रहे हैं ना, वो यूपीआई के थ्रू हो या चेक हो या कैश हो,
तो ये कैश ट्रांजेक्शन के अंदर आएगा। लेकिन आप अगर ऐसा बोल रहे कि हम बाद में पे करेंगे, या तो आप कैश नहीं दे रहे, चेक भी नहीं दे रहे, ना ही यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं, आप ऐसा करें कि बाद में पेमेंट करेंगे या वो बाद में आप रिसीव करेंगे, सामने वाला आपको बोला बाद में पेमेंट करेंगे, तो वो क्या कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन के अंदर आ जाएगा। और जो तुरंत इमीडिएट पेमेंट हो जा रहा है वो कैश ट्रांजेक्शन के अंदर आ जाएगा। होप समझ आया। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है आपका इवेंट। इवेंट का मतलब क्या होता है? अभी तक आप लोग जनरली इवेंट का मतलब क्या जानते थे? हमने पहले ऐसे बता चुके, मतलब ऐसा अकाउंटिंग में, कॉमर्स में आने के बाद ऐसा बहुत सारा ऐसा टर्म्स होता है जो जनरल मीनिंग कुछ और होता है, लेकिन उसका अकाउंटिंग में कुछ और मीनिंग होता है। इसीलिए ये चैप्टर कराया जा रहा है, ना तो क्यों ही कराता जब सबका सेम मीनिंग होता। तो जैसे यहाँ पे इवेंट हो गया, ड्राइंग हो गया, इन सब का मीनिंग अलग होता है। थर्ड वाला क्या होंगे? इवेंट। सर इवेंट का मतलब क्या होता है? इवेंट का मतलब हम लोग ऐसे बचपन से ही जानते हैं कि सर कोई भी शादी हुआ तो शादी मैरिज इवेंट हो गया, बर्थडे हुआ, डेथ सेरेमनी हो गया, ये सारे इवेंट हम लोग जानते थे। लेकिन अकाउंटिंग में इसका मतलब कुछ और होता है। इवेंट इज द हैपनिंग, इवेंट इज द हैपनिंग, इवेंट इज एन इंसिडेंट और happening as a result of transaction और ट्रांजेक्शंस। मतलब सिर्फ एक ट्रांजेक्शन नहीं है, बहुत सारे ट्रांजेक्शंस का रिजल्ट। इवेंट क्या है? एक ऐसा घटना है, हैपनिंग मतलब घटना, जो क्या है? अ रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस और ट्रांजेक्शन। मतलब कि जो इवेंट है, इवेंट का मतलब वो जो आप जनरली जानते थे वो नहीं है। अभी ये जो घटना है, जो क्या हो रहा है? ट्रांजेक्शन या ट्रांजेक्शंस का रिजल्ट होता है। जैसे कि हम लोग अभी ट्रांजेक्शन किए थे ना, ऐसा परचेज सेल। मान लो हमने परचेज किया क्लोज 10,000 में, मतलब 100 यूनिट 10,000 में खरीदा, अब उसको सेल किया। मान लो एक क्लोथ को 1000 में खरीदा और उसको बेचा 1100 में, 1200 में। मतलब ये रहा मेरा क्लोथ परचेस किया मैंने 1000 रुपीज़ में, ठीक है। और वही क्लोथ को क्या किया मैंने? सेल कर दिया। सेल किया कितना? मान लो हमने 1500 में बेचा। तो इस ट्रांजेक्शन का, ये क्या है? ये ट्रांजेक्शन है, इसका रिजल्ट क्या निकला? इसका रिजल्ट निकला सर प्रॉफिट हुआ है मेरे को कितना? 500 का, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट हुआ है ना, इसी को क्या बोलते हैं? इवेंट। यही लिखा हुआ है ना, इवेंट इज एन हैपनिंग और इंसिडेंस एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन और ट्रांजेक्शंस, ठीक है। तो ये ट्रांजेक्शंस के लिए क्या? ट्रांजेक्शन मतलब एक ही ट्रांजेक्शन का जो रिजल्ट आ रहा है वो होता है इवेंट। लेकिन बिजनेस में सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन थोड़ी होता है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। बहुत बार आप परचेस करते हैं, बहुत बार सेल करते हैं, बहुत सैलरी पेमेंट करना, फिर रिसीव करना कमीशन, ये सारा चीज़ होता है। तो उन सबका एक लास्ट में जो रिजल्ट आता है वो प्रॉफिट या तो लॉस आता है, तो वो क्या कहलाता है? इवेंट कहलाता है। ये सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं है, लॉस भी अगर आ रहा है तो वो क्या है? इवेंट है, ठीक है। और इवेंट में और एक एग्जांपल, जैसे इधर एग्जांपल ले लेते हैं सर। इवेंट का एग्जांपल क्या है? पहला तो मैंने लिया प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस। और एक एग्जांपल क्या है? इन्वेंट्री इन हैंड। इन्वेंट्री को और एक नाम से जानते हैं स्टॉक, ठीक है। इन्वेंट्री इन हैंड और स्टॉक। देखो अब आप क्लोथ्स खरीदे हैं, सिर्फ जितना खरीदे क्या, आप जिस चीज़ का भी बिजनेस कर रहे हैं, आप जितना भी खरीदे क्या सारा सेल कर देते हैं? आपका सारा स्टॉक सेल हो जाता है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। अगर सारा सेल हो जाता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन कभी भी कभी मतलब हर बार ऐसा होता है कि आपका कुछ ना कुछ स्टॉक गोडाउन में या आपका बिजनेस में बच जाता है। तो लास्ट में क्या होता है? इतना सारे ट्रांजेक्शन होने के बाद भी कुछ लास्ट में बच जा रहा है ना, तो वो भी क्या होता है? इवेंट ही है। जैसे कि आपने खरीदा था 100 पीस ऑफ क्लोथ्स और आपने बेच दिया 90, बचा कितना आपके मतलब बिजनेस में? 10 क्लोथ्स बच गए। तो 10 क्लोथ्स का जितना भी प्राइस होगा ना, मान लें 1000 में खरीदा था तो 10,000, ये क्या है? आपका स्टॉक इन हैंड 10,000 का। ये भी क्या है? एक इवेंट का एग्जांपल है। होप इतना समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद आपका क्या है? फोर्थ टर्म में आते हैं। तो हमारा फोर्थ टर्म क्या है सर? फोर्थ टर्म है गुड्स।
जैसे कि बचपन में हम लोग जानते थे ना गुड, ऐसा गुड मतलब अच्छा, जैसे बॉय मतलब क्या होता है लड़का, और बॉयज हो जाता था तो बहुत सारे लड़के, तो यहाँ पे ऐसे लगाते गुड मतलब अच्छा, तो क्या गुड्स मतलब बहुत अच्छा, ऐसा नहीं है दोस्त। हम लोगों का गुड्स का मतलब होता है, गुड्स मीन्स आइटम्स, सॉरी गुड्स मीन्स आइटम्स ऑफ ट्रेड। मतलब ये कि आप जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, आप जिस चीज़ में डील कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं गुड्स। जैसे आपका बिजनेस है क्लोथ्स का, तो क्लोथ्स आपके लिए क्या हो गया, गुड्स हो गया। क्लोथ्स का जैसे रॉ मटेरियल भी होता है, थ्रेड हुआ, थ्रेड मतलब धागा, ये सारा भी क्या आता है आपके गुड्स के अंदर में आता है। और अगर आपका बिजनेस है होम अप्लायंस का, जैसे टीवी फ्रिज ये सारा चीज़, तो आपके लिए गुड्स क्या होगा, टीवी फ्रिज। और भी आप किसी चीज़ का भी बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप मसालों का बिजनेस कर रहे हैं तो मसाला आपके लिए क्या हो जाएगा, गुड्स। तो गुड्स मतलब होता है आइटम्स ऑफ ट्रेड। अब गुड्स का टाइप ऐसे देख सकते हैं, गुड्स का टाइप कंज्यूमर गुड्स, ये सारा ये सब आपका काम का नहीं है। गुड्स का मतलब वैसे होता है, गुड्स आएगा आइटम्स ऑफ ट्रेड। अब इसके बाद आपका फिफ्थ क्या होता है, फिफ्थ टर्म है परचेजेस। सर परचेजेस मतलब तो हमको पता है, परचेजेस मतलब क्या होता है, खरीदना। परचेज मतलब क्या होता है, खरीदना। अब खरीदना किस चीज का सर, खरीदना गुड्स का। खरीदते तो सब कुछ है, परचेजेस वर्ड किसके लिए यूज होगा, सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए यूज होगा। गुड्स के लिए मतलब क्या, आप जिस चीज में डील कर रहे हैं उसी के लिए आप सिर्फ वर्ड परचेज यूज कर सकते हैं। और आप मान लीजिए क्लोथ्स का बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके लिए क्लोथ्स अगर आप परचेज कर रहे हैं तो आप वर्ड यूज कर सकते हैं परचेजेस। लेकिन और भी कुछ जैसे एसी हुआ, फ्रिज हुआ, ये सब अगर आप परचेज कर रहे हैं उसलिए, तो आप परचेजेस वर्ड नहीं यूज कर सकते। सिर्फ और सिर्फ जिस चीज़ में डील कर रहे हैं उसके लिए परचेजेस वर्ड यूज किया जा सकता है। अब परचेजेस में आपका क्या है, दोनों इंक्लूड हो जाता है। आपका कैश परचेजेस भी इंक्लूड होता है, और क्या है, क्रेडिट परचेज भी। परचेजेस बोलने का मतलब दोनों, कैश हो भी सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। ठीक है, अब परचेजेस हो गया सर। अब इसके बाद आता है क्या, सेल्स। थर्ड सिक्स्थ टर्म में क्या आपका सेल्स। सेल्स में भी वही है कि आप जिस चीज में डील कर रहे हैं सिर्फ उसको अगर आप सेल कर रहे हो, सेल करना मतलब बेच रहे हैं, तो वो क्या आता है आपके सेल्स के अंदर काउंट होता है। अगर आप और जिस चीज में डील नहीं करे वो अगर आप सेल कर रहे हैं तो सेल्स के अंदर नहीं लिखते हैं। अब सेल्स भी ऐसा क्या है, सेल्स के अंदर भी इंक्लूड होता है कैश सेल्स, तो कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों इंक्लूड होता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका क्या, सेवेंथ टर्म, परचेजेस रिटर्न। परचेजेस रिटर्न क्या होता है सर, अब सर परचेज पता है, रिटर्न लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यही नहीं हुआ जो परचेज किया उसका रिटर्न। जैसे कि आप कुछ भी खरीद रहे हैं, वो किसी भी कारण से आप अगर रिटर्न कर रहे हैं अपने सप्लायर को जिससे आपने खरीदा है, अब वो आपका या तो सामान खराब होगा, या तो आपको पसंद नहीं आया, आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको अगर रिटर्न कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न। सिर्फ और सिर्फ गुड्स के केस में, पहले ही बता चुका हूँ, सिर्फ और सिर्फ गुड्स के केस में परचेज वर्ड यूज होता है, सेल्स वर्ड यूज होता है, परचेज रिटर्न यूज होता है। और भी कुछ खरीदेंगे तो उस चीज़ का नाम आ जाता है, लेकिन परचेज सेल्स नहीं आता। ठीक है, अब एक चीज़ इसमें और जानने का था कि परचेज रिटर्न को और एक नाम से जानते हैं क्या, रिटर्न आउटवर्ड। परचेस रिटर्न को और एक नाम से जानते हैं क्या, रिटर्न आउटवर्ड। इसको ऐसे लिख देते, ऑल्सो नोन एज। ठीक, और सर एट टर्म क्या है, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, सेल सर जो मैंने सेल किया वो मेरे को कस्टमर अगर दोबारा वापस कर देता है किसी भी कारण से, कारण का मतलब नहीं है यहाँ पे, किसी भी डिफेक्टिव हो सकता है, या उसको पसंद नहीं आया, या उसको ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या होता है, सेल्स रिटर्न कहलाता है, सिर्फ और सिर्फ गुड्स के केस में। अब इसका भी सर, जब इसका दूसरा नाम है परचेज रिटर्न का, रिटर्न आउटवर्ड, तो सेल्स रिटर्न का भी दूसरा नाम है क्या, रिटर्न इनवर्ड। और ये दोनों वर्ड हमेशा याद रखना आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जब थोड़ा सा ट्रिकी करना होता है ना, ट्रिक नहीं है कुछ भी, ऐसा आसानी चीज़ है। जब बच्चों को गुमराह करना रहता है ना, तो सेल्स रिटर्न ना लिखकर रिटर्न इनवर्ड लिख देता है, और उसमें बच्चा परेशान हो जाता है, ये क्या होता है सर, कौन सा रिटर्न है। तो मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ कैसे याद रखना है रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड को। देखो अब थोड़ा सोचना, परचेस किया सामान, सामान आपके बिजनेस में क्या हो रहा है, आ रहा है, ठीक है, तो आ रहा है मतलब इनवर्ट मतलब पैसा, मतलब सामान आपके बिजनेस में आया, अब आप उसको क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर दे रहे हैं। अगर सामान आप रिटर्न कर रहे हैं तो ये आपके बिजनेस से क्या हो रहा है,
बाहर जा रहा है, और बाहर को क्या बोलते हैं? आउट। अगर सामान आपके बिजनेस से बाहर जा रहा है तो आउट, तो रिटर्न कर रहे हैं ना आप, रिटर्न आउट, आउटवर्ड, तो बाहर की तरफ जा रहा है, इसीलिए क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड। तो परचेस किया हुआ चीज अगर रिटर्न होता है तो उसको क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड। सेम उसी तरह अगर आप सेल किए तो सामान चला गया कस्टमर के पास, और कस्टमर अगर फिर रिटर्न कर दे रहा है सामान आपको, कस्टमर अगर रिटर्न कर रहा है तो जो रिटर्न में आया आपका पास गुड्स, तो सामान क्या हो रहा है? आपके बिजनेस के अंदर आ रहा है, इनवर्ड। इसलिए क्या होता है? सेल्स रिटर्न को क्या बोलते हैं? दूसरा नाम से रिटर्न इनवर्ड। अब याद रहेगा। अब इसके बाद 8th टर्म खत्म हो गया ना, अब इसके बाद 9वां देखते हैं। 9th टर्म, 9th टर्म क्या है सर? 9th टर्म है हम लोगों का प्रोपराइटर, जो कि हम लोग फर्स्ट वाले वीडियो में ही समझ गए थे प्रोपराइटर क्या होता है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। सर 9th टर्म क्या है? प्रोपराइटर। प्रोपराइटर मतलब क्या होता है? प्रोपराइटर इज द पर्सन हु इन्वेस्ट इन द बिजनेस एंड बियर्स ऑल द रिस्क। मतलब प्रोपराइटर वो पर्सन है जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, उसको बोलते हैं। इसको और एक नाम से जानते हैं, ओनर भी बोल सकते हैं इसको। जैसे हम लोगों ने ये देखा था ना ड्राइंग, आपको याद ही होगा मेरा अनुपम ड्राइंग। ये क्या है? ये बिजनेसमैन है, ये जो पैसा यहाँ पे लगाता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो ये जो बिजनेसमैन है ना, इसी को बोलते हैं क्या? इसको क्या बोलते हैं? प्रोपराइटर। अच्छा वर्ड है। इसको और एक नाम से जानते हैं क्या? ओनर। आप लोग जैसे नॉर्मली क्या बोलते हैं? बिजनेसमैन। तो प्रोपराइटर खत्म हुआ। प्रोपराइटर मतलब ओनर, जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, और जो ओनर होता है उसी को तो सारा रिस्क बियर करना पड़ता है ना, प्रॉफिट हुआ या लॉस होगा, ये सारा रिस्क। तो इसलिए प्रोपराइटर को जो भी प्रॉफिट होता है उसी को मिलता है, लॉस होता है तो उसी को मिलता है। तो ये रिस्क उसी का है कि प्रॉफिट या लॉस हो। तो प्रोपराइटर का मतलब समझ में आ गया सर। और इसके बाद 10th टर्म है। अब एक वर्ड ऐसा है ना, आपको ये नेक्स्ट वीडियो में आपका इसका वर्ड का मैंने, ये जो इन्वेस्टमेंट करता है ना, हम लोग फर्स्ट में भी देख सकते हैं, ये जो इन्वेस्टमेंट करता है ना, इसी को क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। ऐसा इसके बारे में और डिटेल में चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी प्रोपराइटर सीखा ना, तो 9th के बाद क्या है? 10th टर्म क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऐसा जब मैं पढ़ाते रहूँगा ना, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऐसे BOA भी कभी कभी लिख सकते हैं, ऐसे BOA या BO अकाउंट्स ऐसा। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब क्या होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब वो बुक जिसमें आप क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं सारे ट्रांजेक्शन्स को। जिसमें आप क्या करते हैं? सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उस बुक को क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब इसके बाद अब 10 रहने देगा इतना? नहीं सर, 11 करा दीजिए, हमारे यहाँ शुभ माना जाता है। 11वां नंबर क्या होता है? एंट्री। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? एंट्री। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं उसको क्या कहते हैं? एंट्री। रिकॉर्ड करते हैं उस समय को क्या बोलते हैं? एंट्री। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है? जिसमें आप ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। होप सो क्लियर हुआ होगा। और आपको कैसा लगा ये वीडियो मेरे को ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फीडबैक आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या तो हमारे चैनल के जो भी हैंडल्स हैं उसमें आप अपने जुड़ सकते हैं। जैसे इंस्टाग्राम हुआ, व्हाट्सएप चैनल है, आप सर्च करेंगे या तो कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका कुछ ही दिनों में आएगा आपके लिए। तब तक के लिए आप फीडबैक देते रहिए और अभ्यास सफलता से जुड़े रहिए। धन्यवाद।